देखिए हमने इंग्लिश की शुरुआत कर दिया और इंग्लिश में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा पहला टॉपिक आता है नाउन। तो आपने विगत वर्ष की कक्षाओं में भी नाउन को पढ़ा होगा। आज हम नाउन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन जो है हमारा सेंटेंस में आखिर पहचानेंगे कैसे कि हम इसमें से हमारा नाउन कौन सा है। देखिए विगत वर्ष की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन एक्सेट्रा। लेकिन ये तो सिर्फ डेफिनेशन है जिसको आपको लिखना नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आपको सिर्फ समझना होगा कि नाउन एक्चुअली में होता क्या है और इसमें परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर नाउन की बात करें तो नाउन जो होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेमिंग वर्ड होता है। जहां आपको नेमिंग वर्ड दिखे वो आपका नाउन है। अब नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो किस कैटेगरी में होते हैं, कितने कैटेगरी में नेमिंग वर्ड होते हैं। देखिए नेमिंग वर्ड को कई कैटेगरी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी अगर हम पढ़ें तो वो ये होता है। देखिए नेमिंग वर्ड जो हमारे तीन कैटेगरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होते हैं, वो पहला हमारा जो होता है वो होता है पर्सन, और दूसरा हमारा होता है अदर। अदर में हम रखते हैं क्या, अदर न लिख के हम लिखते हैं एनिमल और थिंग। और थर्ड हमारा होता है फील ओनली। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लिखें, जैसे आप देखो, अगर यह कोई व्यक्ति है और इसको इंडिकेट करने के लिए हम एक साउंड देते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ा चुका है कि साउंड जो होते हैं इंग्लिश में वो 44 होते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के थ्रू। इनमें से जो जिनको सिंबल मिला वो 26 हुए, जिनको हमने लेटर्स कहा था। तो जब साउंड्स को सिंबल के रूप में, जैसे अगर साउंड आया ए तो हमने ये सिंबल दिया, साउंड आया बी हमने ये सिंबल दिया, साउंड आया सी हमने ये सिंबल दिया। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को इंडिकेट करना है हमको तो हम उसको एक साउंड देते हैं, एक निश्चित साउंड देते हैं। तो वो साउंड सिर्फ इस निश्चित व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि अगर हम साउंड दे मोहन, तो मोहन को अगर हम सिंबल के रूप में प्रतीत करें तो कुछ ऐसा होगा। मोहन अगर हम साउंड दें और उसको सिंबल के रूप में प्रतीत करें तो सिंबल कुछ ऐसा होगा। इसी सिंबल को जो है हम नेमिंग वर्ड में रखते हैं, और ये मोहन जो है हमारा पर्सन में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया। ऐसे ही आप सीता, गीता, रीता जो भी लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद एनिमल और थिंग्स की जो बात है, आप देखो एनिमल में भी कुछ ऐसा ही होता होगा, डॉग, काउ। थिंग में आप ले लो पेन, पेंसिल। फील ओनली जो वर्ड होता है आपका, फील ओनली देखो क्या होता है, जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे आप देख लो लव, नॉलेज, फिर आप देखो करेज, ऑनर। ये सब वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप महसूस कर सकते हो। तो ये हमारा नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड के बाद अगर हम देखना चाहें तो हमें ये देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आखिर सेंटेंस में नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि नाउन जो है हमारा वो सेंटेंस में ऐसा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हम कैसे ये पहचानेंगे कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है और जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो इसको पहचानने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को पढ़ेंगे। देखिए हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की शुरुआत कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की शुरुआत कर रहे हैं, और अगर बात हम इसमें पर्सन की करें तो एक सेंटेंस में जो पर्सन है वो ऐसा नाउन जो है, तो एक सेंटेंस में नाउन जो है वो ऐसा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी कि पर्सन में हमारा नाउन जो है ऐसा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऐसा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नाउन जो है वो सब्जेक्ट का है और कौन सा नाउन जो है ऑब्जेक्ट का है। देखिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि मोहन वेंट देयर, मोहन वेंट देयर, तो सेंटेंस में नाउन को पहचानने के लिए आपको, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन को पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा, और वो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, हु।
और जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि हु वेंट देयर, तो आपको एक जवाब मिलता है। वो जवाब कैसा होता है देखिएगा, जब आप क्वेश्चन करते हैं कि हु वेंट देयर, तो आपको जवाब मिलता है मोहन। तो यही जो मोहन है वो हमारे सब्जेक्ट में आता है और नाउन होता है, नेमिंग वर्ड होता है। देखिए मोहन को नाउन में तभी रखेंगे जब एक नेमिंग वर्ड की तरह हो। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि यह किसी खास व्यक्ति को संकेत करता है। तो मोहन जो है, जो साउंड है, इसको जब आप सिंबल के रूप में प्रतीत करते हैं, जो वर्ड बनता है ये नेमिंग वर्ड में आता है। और जब नेमिंग वर्ड हो तभी आप उसको पर्सन के सब्जेक्ट में नाउन की तरह लिखेंगे। तो जब आपको सेंटेंस में नाउन ज्ञात करना है और सब्जेक्ट के रूप में ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन आप क्या करते हैं, हु। इसके लिए आप क्वेश्चन करते हु, और जब इसका जवाब आता है वो आपका होता है मोहन, और मोहन आपका होता है नाउन। जब आपको ऑब्जेक्ट ज्ञात करना हो तो आप क्या करते हैं, आप ये देखिए। तो इसके लिए भी एक सेंटेंस हम लेते हैं कि मोहन सा रोहित। तो देखिए आपका ये जो मोहन है ये तो आपका सब्जेक्ट नाउन है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन पहचानेंगे कैसे ऑब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे मोहन सा हुम, आप क्वेश्चन करेंगे हुम। मोहन ने किसको देखा, हुम मतलब होता है आपका किसको। तो जब आप इसके लिए हुम क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो जवाब मिलता है वही आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाउन होता है, अगर वह नेमिंग वर्ड है तो ये देखिए रोहित, आपको यहाँ पे जवाब मिलता है रोहित। मोहन सा हूँ, मोहन सा रोहित। इसके बाद हम एनिमल और थिंग में आए। तो एनिमल और थिंग के लिए अगर हम एग्जांपल ले और आपको पता कर रहा हो कि सब्जेक्ट के कौन सा एनिमल है, ऑब्जेक्ट का कौन सा एनिमल है या थिंग है, फिर आप कैसे पहचानेंगे। देखिए आपका ये सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट, इन दोनों के लिए आप एक ही क्वेश्चन करते हैं। आप सेंटेंस के थ्रू समझिएगा। सेंटेंस है आपका कि मोहन बॉट एप्पल्स। मोहन बॉट एप्पल्स। तो इसमें मोहन आपका सब्जेक्ट, एप्पल्स आपका ऑब्जेक्ट। फिर एक और सेंटेंस में लेता हूं कि एप्पल्स वर बॉट बाय मोहन। एप्पल्स वर बॉट बाय मोहन। देखिए इसमें जो मोहन है आपका सब्जेक्ट है, और इसके लिए आपको क्वेश्चन करना है हु बॉट एप्पल्स। तो आपको जवाब आया मोहन, मोहन आपका हो गया सब्जेक्ट में। लेकिन ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, मोहन बॉट वाट, या मोहन बॉट अगर आप क्वेश्चन करते हैं वाट, मोहन बॉट वाट, मोहन क्या खरीदा, तो आपको जवाब आता है। लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ कि मोहन बॉट वाट, वाट का जवाब आया एप्पल्स, एप्पल्स आपका हो गया सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे देखिए जो एप्पल्स है वो सब्जेक्ट के जगह पर है, और आप पूछेंगे कि व्हाट वर बॉट बाय मोहन, तो आपका जवाब आएगा एप्पल्स। यानी कि वाट का जो जवाब आया, वाट का जो जवाब आया वो आपका हुआ एप्पल्स, और एप्पल्स आपका हो गया नाउन। इसके बाद हम फील ओनली को अगर देखें, फील ओनली में हम एक सेंटेंस लेते हैं कि फील ओनली की बात है, और फील ओनली के लिए अगर हम एक सेंटेंस ले, वो सेंटेंस है हमारा कि लव कैन चेंज एवरीबॉडी। देखिए तो इसके लिए भी हम क्या क्वेश्चन करते हैं, व्हाट। इसके लिए भी हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट। आप देखिए व्हाट कैन चेंज एवरीबॉडी, तो आपका जवाब आएगा कि लव। तो ये हमारा होगा फील ओनली। तो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या करते हैं, व्हाट। व्हाट का जो जवाब आता है उसको हम लिख देते हैं फील ओनली में। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन था। कल हम इसमें पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें आप काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन रखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है और आप इंग्लिश को संपूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।